एशिया कप का 17वां एडिशन जो कि होना है सितंबर 2025 में, जो कि इसी साल 2025 के अंदर एशिया कप होने जा रहा है सितंबर के अंदर। उसका जो ओरिजिनल होस्ट है वो इंडिया है, लेकिन ये जो पिछले दिनों हमारा एक साइन हुआ है, उनके साथ मुआहिदा साइन हुआ है इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान के बोर्ड्स के दरमियान में जो एक मुआहिदा साइन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया की एक जिद की वजह से, एक अना की वजह से, ये जो हमारे बंदे मारे गए हैं, ये जो हमारे फैंस जो हैं, वो मरता है बेसिकली। बात कुछ ऐसे है कि ये होना था, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर। तो वो क्या करती है कि जी इंडिया जो है वो एक रट डाल देती है कि वो रोंदू बच्चे की तरह कि यार हमने नहीं जाना जी, आपके मुल्क में हमने खेलने नहीं जाना, हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है। और ये जो बंदे बातें करते हैं खुद, आज वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, खुद यहीं पे बैठे हैं, लेकिन टीमें नहीं आ रही। ये कोई और मसला है अंदर का, ये दोगलापन है आपका। होना था हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, जो कि हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो रही है, दुनिया भर से टीमें आई हुई हैं। लेकिन इंडिया नहीं आया। एक ये मुआहिदा साइन हो गया इंडिया के साथ कि ना आप हमारे मुल्क में आएँगे किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर, और ना हम आपके मुल्क में जाएँगे किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर। ये इस बार जो है वो पीसीबी ने स्टैंड लिया था, क्योंकि 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो पाकिस्तान जो था वो इंडिया में जाकर खेला था। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि हमारी जो ये राइवलरी है, ये जो अना का मसला एक अंदर बना हुआ है, वो शायद ख़त्म हो सके, कि हम जो है वो एक-दूसरे के मुल्क में अंदर जाके खेलें, हमारे जो फैन्स हैं वो दूसरे मुल्कों के जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको देख सकें। जैसे अब आप इंडिया के अंदर तक लगा लें, इंडिया वाले जो है वो इस एशिया कप के अंदर बाबर आज़म को नहीं देख सकते, ऑब्वियसली वो शहीन शाह अफरीदी को नहीं देख सकेंगे, वो रिज़वान को नहीं देख सकेंगे, वो सारे जो टी20 के हमारे प्लेयर हैं उनको नहीं देख सकेंगे। और इस साइड के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर है, वो आपको सूर्या कुमार यादव को नहीं देख सकेंगे, वो अभिषेक शर्मा को नहीं देख सकेंगे। ऑब्वियसली जो मरता है वो हमारे फैन्स मरते हैं, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर को देख ही नहीं पाते। वो अक्सर ही ऐसा होता है कि ये जो मेन राइवलरीज़ होती हैं, मेन जो बड़े मैचेज़ होते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी, थर्ड कंडीशन के अंदर हो रहे होते हैं, किसी तीसरे मुल्क के अंदर हो रहे होते हैं। हमारे जो हाथों के अंदर था, वो भी हमारे से निकल चुका है कि अब हम चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आप देख लें कि हम रोहित शर्मा को नहीं पाकिस्तान में देख सके खेलते हुए। उनका क्योंकि ये आखिरी-आखिरी आईसीसी इवेंट का टूर्नामेंट होगा शायद, और विराट कोहली को नहीं देख सके, हमारे जो फैन्स हैं, हम खुद नहीं देख सके। ठीक है? ये कितनी बुरी बात है। तो ऐसा ही होता है, इंडिया जो है वो हर बार ऐसा ही ज़िद बनाती है, और वो उसी ज़िद की वजह से एक हमारा मुआहिदा साइन हो गया कि ना आप जाएँगे, ना हम आएँगे। तो अब जो है एशिया कप जो होना था वो ओरिजिनली होना था इंडिया के अंदर 2025 का। 2025 का एशिया कप होना था इंडिया के अंदर, तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या सोचा जा रहा है, क्या माइंड बन रहा है कि वो या तो वो दुबई के अंदर शिफ्ट होगा, यूएई के अंदर शिफ्ट होगा, या वो चांसेस हैं, तकरीबन 90% चांसेस हैं कि वो दुबई के अंदर ही होगा, और 10% चांसेस हैं कि वो श्रीलंका के अंदर हो। क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी जो शामी है उनके, वो राइट हैंड ही है वो जय शाह का, जो कि यानी कि एशियन काउंसिल को चला रहे हैं इस टाइम, ठीक है? वो उनको पहले भी बहुत सारी फेवर्स हो चुकी हैं, हम देख चुके हैं अंडर द टेबल बहुत सारी चीज़ें उनको पहले भी गिफ्ट की गई हैं। जय शाह की तरफ से, यानी कि इंडिया श्रीलंका को बहुत सारी चीज़ें ऐसे पहले भी दी जा चुकी हैं। तो इस बार भी हमें ये सीन लग रहा है कि ये भी श्रीलंका के अंदर चला जाएगा, और श्रीलंका जो है वो आराम से इतने पैसे छापेगा और ये करेगा, वो करेगा, कि ये जो बड़े मैचेज़ होंगे इससे बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। अब ये बंदे ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि जो इंडियन है, कि ये हमारी तो राइवलरी है ही कोई नहीं। भाईजान मैं आपको नंबर बताऊँ, नंबर ज़रा, कि टोटल जो नंबर होते हैं जब आप एक मैच इंडिया पाकिस्तान का हो रहा होता है, तो क्या नंबर्स चल रहे होते हैं। भाईजान 60 से 70 करोड़ बंदा एक टाइम पे बैठ के आपकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। आप ज़रा जाके देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, तो कितनी लाइव स्ट्रीम, कितनी वॉचिंग आ रही होती है एक टाइम के अंदर जब मैच अपने पीक पे होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यार राइवलरी नहीं है? आप राइवलरी से इतने सारे पैसे छाप रहे हैं, और आप फिर ये कह रहे हैं कि यार ये तो राइवलरी है ही कोई नहीं। ये नहीं हो सकता। इतने सारे बंदे उसको देख रहे हैं, अगर वो राइवलरी नहीं है, तो फिर वो क्यों इतने बंदे उसके बारे में क्यूरियस हुए हैं? क्यों उस मैच को इतना सारा देखना देखना चाहते हैं लोग? यही बात है जेशा की, जेशा भी बहुत सयाना है। भाईजान वो क्या सयाना बंदा है। उसने ये करता है कि जो होता है कोई आईसीसी का इवेंट, अब तो वो चेयरमैन बन गया आईसीसी का। जो इवेंट होता है आईसीसी का, उसके अंदर 2 या 3 मैच रखवा देता है इंडिया और पाकिस्तान का, उनका टूर्नामेंट एक साइड पे हो जाता है।
उनके पैसे वहीं पे खरे हो जाते हैं, बाकी टूर्नामेंट उनका सारा बोनस में चल रहा होता है, कि जो टिकटों वाला सीन होता है, यही होता है। ऐसे ही करता है जेशा। आप अभी भी देख लीजिएगा, एशिया कप के अंदर भी आपको 2 या 3 मैच कन्फर्म देखने को मिलेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के। ये कैसे कह सकते हैं कि राइवलरी नहीं है? और जो बंदे जो ये कहते हैं, जिन्होंने ये कीड़ा पैदा किया इंडियन मीडिया ने, कि वहाँ पे सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, वहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे वैसे है। आज वो खुद आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, विक्रांत गुप्ता भाई साहब, आप इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आप जब वापस आएँगे, आप किस मुँह से ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं? आप यहाँ पे गलियों के अंदर खाने खा रहे हैं लाहौर के स्ट्रीट्स के ऊपर। आप लिबर्टी चौक में जाकर आपने वीडियोज़ बनाई है, जहाँ पे श्रीलंका के ऊपर हमला हुआ था। हमने वो दिन नहीं भूला। हमें बिल्कुल वो दिन ऐसे ही याद है। लेकिन आप फिर वहीं पे जाके आपने 2 से 3 वीडियोज़ बनाई हैं। विक्रांत गुप्ता ने वहाँ पे जाकर लिबर्टी चौक के अंदर खड़े होकर, कि जी यहाँ पर जी ये जी लिबर्टी चौक है, यहाँ पर ये सारा कुछ हुआ था। आप साथ है, यकीन करो, ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस है गद्दाफ़ी स्टेडियम का, नहीं गए वहाँ पे, नहीं जाके वीडियो बनाई, क्योंकि ये गवारा ही नहीं करते कि हम किसी चीज़ के ऊपर एप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान को, कि भाईजान ये इतने बड़ा स्टेडियम आपने 100 या 120 दिनों के अंदर आपने स्टेडियम खड़ा कर दिया है, वो वाक़ई में एक कारनामा है। वो वाक़ई ही में एक कारनामा है कि आपने इतना बड़ा स्टेडियम इतने थोड़े दिनों के अंदर खड़ा कर दिया आईसीसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ये इसके ऊपर एप्रिसिएशन बनती थी पीसीबी की। लेकिन नहीं, जाके एक वीडियो नहीं बनाई, और इसी स्टेडियम के नाम के ऊपर आपने इतनी-इतनी रोटियाँ खाई हैं। आपने कुछ 4 से 5 माह आपने चलाए हैं। इसी स्टेडियम के नाम के ऊपर, इसी स्टेडियम की वीडियोज़ बना के, इसी स्टेडियम को ये आज ये नहीं हुआ, आज तो भी वो सीढ़ियाँ लगने वाली रहती हैं, अभी तो वो जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर पेंट होने वाला रहता है। तो इसी स्टेडियम की आपने रोटियाँ खाई हैं। आज जब वो बन गया तो कोई जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए इनके अंदर ये कीड़ा है। ये समझ नहीं आती कि ये कब निकलेगा, कि ये एप्रिशिएट करना ही नहीं चाहते। हमारी नो डाउट टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक डिक्लाइन में चल रही है, लेकिन ये जो राइवलरी है ये टॉप ऑफ द लाइन है। क्रिकेट मैच, इससे बड़ा क्रिकेट मैच नहीं होता। किसी भी क्रिकेट मैच के अंदर अगर इंडिया पाकिस्तान, या किसी भी टूर्नामेंट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं, उस टूर्नामेंट की हाइप ही अलग होती है। लोगों को ये पता होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच आना है, चाहे जैसा भी हो। अब पाकिस्तान नो डाउट बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है। 0 आउट ऑफ 10 उनको नंबर देता हूँ मैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। उन्होंने निल परफॉर्मेंस दी है हर सेक्शन के अंदर, निल हर सेक्शन के अंदर, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, हर चीज के अंदर निल थे। लेकिन ये राइवलरी नहीं खत्म हो सकती। ये आप भूल जाएं कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जो हाइप है लोगों के अंदर, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। आपकी रोजी रोटी ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं जेशा साहब आप। जेशा साहब ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लगाई, हमें भी साइड पे किया, खुद भी साइड पे हो गए, और उनके जो अपनी रोटी है वो चल रही है। मरा कौन? हम जैसे, ये जो लोग आम जनता है, उस उस साइड पे भी, इस साइड पे भी। मरे तो ये जो किसी भी बड़े प्लेयर को देख नहीं सकते, लाइव सामने खेलते हुए देख नहीं सकते। अब मैं यार बंदा हूँ एक, मैं कैसे जाके अब दुबई के अंदर जाके मैच देखूँ? कोई इतना बड़ा, मैं कोई, अब पाकिस्तान है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द बंदे जो हैं वो तो ऐसे काबिल नहीं है कि वो एक मैच के लिए किसी दूसरे मुल्क जाएँ, ट्रैवल करके जाएँ और वो मैच देखें। ये जो मैंने आपको नंबर्स बताया है ना, 600, ये 60-70 करोड़ बंदा, ये आपका एक मुल्क का है। ये इंडिया इंडिया की बात है सिर्फ। जियो के ऊपर, वो भी जियो के ऊपर लाइव स्ट्रीम जो हो रही होती है ना, ये उसकी वॉचिंग है। अब आप खुद अंदाजा करें कि इंडिया के अंदर कितनी जो है वो बंदे जो गरीब हैं, जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है उसके पास, वो टीवी के ऊपर देखते हैं। ये कितनी बड़ी वॉचिंग बन जाती है इंडिया और पाकिस्तान मैच की। और ये आराम से ये कह देते हैं, ये प्रिटेंड कर देते हैं, ओहो रे तो मैच ही नहीं है, राइवलरी नहीं है ये। इसी मैचेस के ऊपर आप 4 से 5 वीडियोस बनाते हो, आपका महीना एक साइड पे हो जाता है। इसी मैच के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के मैच, कुछ 4 दिन पहले वीडियोस बननी स्टार्ट हो जाती हैं। इंडिया को ऐसे हो गया, पाकिस्तान ऐसे हो गया, कौन जीतेगा, क्या होगा पता नहीं। आराम से कह देते हैं ये तो मैच ही बहुत थर्ड क्लास मैच है, ये कोई बड़ा मैच है? नहीं भाई साहब।
ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत बड़ी राइवलरी है, मैं मानता हूँ। ठीक है, ये जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज होती है, ये बहुत बड़ी एक वो भी एक हाइप वाला मैच होता है। लेकिन ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ये एक अलग लेवल के ऊपर है। ये एक नेक्स्ट लेवल है। ये चीज ही एक अलग है भाईजान। ये बहुत, मैं कहता हूँ, सोचे ही नहीं जा सकता इसके ऊपर। क्योंकि क्रिकेट के फैन है इस दुनिया के अंदर, क्रिकेट देखने वाले बैठे हैं। हमारी टीम इस काबिल नहीं है अभी कि वो किसी भी टीम से मुकाबला करे। ये बांग्लादेश के खिलाफ आपका मैच होना था, यकीन करो इज्जत रह गई है। बारिश हो गई है। नहीं तो हम तो डर रहे थे कि यार ये तो बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। हमने ये पहला कहा था जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी, हमने कहा था कि यार रो धो के न्यूजीलैंड वाला मैच जीत लो और आप इंडिया से चलो, कोई मसले वाली बात नहीं, हम फिर मिल लेंगे कभी। लेकिन बांग्लादेश से आप जीत जाते, आपके 2 मैच हो जाने थे, जीत जाने थे आपने, और आपने क्वालिफाई कर जाना था। लेकिन वही बात, नील परफॉर्मेंस, नील, जीरो, कोई परफॉर्मेंस नहीं किसी के ऊपर। बात बात मैंने बात करना ही छोड़ दिया पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर। बहरहाल, ये जो हो रहा है हमारे साथ, हमारी जो ऑडियंस के साथ, हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं, जो लोकल फैंस हैं, उनके साथ ये जो हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। कि हमारे जो बड़े मैचेस होते हैं वो किसी ना किसी अलग जगह पर चले जाते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो नहीं जाकर देख सकते, किसी बैरून मुल्क ट्रैवल करके जाके मैच के लिए नहीं जा सकते, जैसे पाकिस्तान के अंदर है। वही बात है ना कि मरा दोनों साइडों के ऊपर फैंस ही हैं। इनकी इनकी तो पैसे आ जाने हैं। ये जो बड़े हैं हमारे, इनके पैसे आ जाने हैं। वो उधर आप देखें, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था, जेशा और शाहिद अफरीदी बिल्कुल ऐसे आराम से बात कर रहे थे। वो नेशनलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की तरफ से, अमीरों की तरफ से आया है, और सिर्फ गरीबों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए है। इनको इनको थोड़े से पैसे मिले, ये लेजेंड्स लीग के अंदर बिल्कुल जप्फियां डालते फिरते हैं। इनको थोड़े से पैसे दे दे नेटफ्लिक्स से, ये डॉक्यूमेंट्रियां बनाते फिरते हैं, पॉडकास्ट करते फिरते हैं। मैं वही बात करूंगा कि नेशनलिज्म एक अमीर बंदे ने पैदा किया और गरीब के हाथ में थमा दिया कि ये लो भाई, हम इससे पाक है। ये काइंडली फिक्स दिस। और जेशा सर, सर ये सलाम है आपको, थोड़ा सा ख्याल करें यार। अब जो चवल थी वो तो वजनी थी, वो वज गई। जो, जो काम डलना था वो डल चुका है। वो साइन हो चुका है मुआहिदा, वो उससे आप हट नहीं सकते। ये मैं इसके लिए पीसीबी को फिर अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इस बार स्टैंड ले लिया। नहीं तो हमारे तो बोर्ड स्टैंड ही नहीं लेता था, वैसे जो ऐसे करके आ जाते थे। ये हमारा तो बोर्ड स्टैंड ही नहीं लेता था। हम तो ये इससे भी शुक्र कर रहे हैं कि यार उन्होंने स्टैंड लिया है, उन्होंने अपनी जो वो है उसको चेंज करने की कोशिश की है कि यार हम नहीं, अब हम नीचे नहीं लगेंगे। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप अब अपने बारे में अब सोच रहे हैं। बस अब अपनी टीम के बारे में भी सोचें। स्टेडियम आपने बना दिए, चैंपियन ट्रॉफी से आप बाहर हो गए हो दूसरे मैच के अंदर ही। ठीक है, कुछ 4 से 5 दिन आपकी चैंपियन ट्रॉफी के चले हैं, और आपने 120 दिन के अंदर स्टेडियम बनाए। इतनी हाइप क्रिएट किया आपने और जीरो परफॉर्मेंस निकली। वो खोदा पहाड़ और निकला चूहे वाली बात है। चूहे से भी बदतर यार, बहुत नील परफॉर्मेंस। पर मिलते हैं यार फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।